कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ग्रह पर पहुंच जाए जहां जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि लोग एक ही दिन में बूढ़े हो जाते हैं। सोचिए, जब आप सुबह किसी बच्चे को खिलखिलाता हुआ देखते हैं और वही बच्चा शाम होते होते एक बूढ़ा इंसान हो जाता है, तो वो पल कितना दिल को झकझोर देने वाला होगा। वहां हर उगता हुआ सूरज किसी की जिंदगी की शुरुआत हो और डूबता हुआ सूरज जीवन का अंत बन जाए। पर यही तो उस ग्रह का सबसे बड़ा रहस्य है, एक ऐसा ग्रह जहां वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आज की ये कहानी आपने पूरी सुन ली तो आप अपनी जिंदगी के हर एक मिनट से प्यार करना सीख जाएंगे और उसकी कीमत महसूस कर पाएंगे। तो चलिए, आपको ले चलते हैं उस समय के माया जाल में। क्या हुआ था जब उस रहस्यमयी ग्रह पर पहुंचे दो एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर स्टीफन और डॉक्टर जेना, ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में दोनों एक रिसर्च मिशन पर निकले थे। उनका मकसद था एक नए ग्रह की तलाश जहां शायद जीवन के संकेत मिल सकें। दोनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों हर अपडेट धरती के स्पेस सेंटर भेज रहे थे। उन दोनों का मैप लोकेशन बीच बीच में रेड अलर्ट कर रहा था, मगर उसे नॉर्मल प्रॉब्लम समझ के वे नजरअंदाज कर दिए। धीरे धीरे उन्हें स्पेसक्राफ्ट में 24 दिन हो गए। एक दिन डॉक्टर जेना चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी, तभी डॉक्टर स्टीफन धीरे से बोले, जेना, सब ठीक है ना? तुम कुछ खोई सी लग रही हो आज। डॉक्टर जेना हल्की मुस्कान के साथ खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, बस अपनी बेटी की याद आ रही है स्टीफन। वो हर रात मुझसे एक ही बात कहती है, अम्मी, आप मुझे चांद पर कब ले जाओगी? वो आसमान में तारे गिनती है और कहती है, वो देखो, वो जो सबसे बड़ा तारा है, वहाँ मम्मी रहती हैं। हर बार उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल भीग सा जाता है। डॉक्टर स्टीफन धीरे से बोले, तुम उससे बहुत प्यार करती हो ना? डॉक्टर जेना धीरे से बोलती है, बहुत ज्यादा स्टीफन, क्योंकि मेरे पति के एक्सीडेंट के बाद मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो मेरी पूरी दुनिया है स्टीफन। लेकिन इस मिशन को मैं टाल नहीं सकी। मैं चाहती थी कि वो मुझ पर गर्व करे कि उसकी माँ ने तारों के उस पार भी कदम रखा। लेकिन सच कहूं, ये मेरा आखिरी मिशन है। इसके बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, ये सूट, ये मिशन, ये खामोशियां, सब। अब बस अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को जब मेरी जरूरत हो तो मैं उसे अकेला छोड़ दूं। इसके बाद स्टीफन ने भी धीरे से बोला, मेरी भी वाइफ है, हमारी शादी के 1 साल होने वाले हैं। इस बार फर्स्ट एनिवर्सरी पे हम लोग कहीं अच्छी जगह टाइम एक्सपैंड करने जाने वाले हैं। इन सब बातों में खोए हुए धीरे धीरे वे लोग धरती से इतना आगे निकल गए कि उनका नेविगेशन सिस्टम सही दिशा बताने में असमर्थ हो गया। उनका मैप, लोकेशन, सिस्टम अलर्ट, सब कुछ गड़बड़ा गया। दोनों को एहसास हुआ कि वो किसी ऐसी दिशा में जा रहे हैं जिसका डाटा उनके लोकेशन सिस्टम में था ही नहीं, जहां तारे अजीब ढंग से चमक रहे थे, जहां समय की गति कुछ और ही थी, और जहां हर पल जिंदगी और मौत के बीच का फासला थोड़ा और कम हो रहा था। कुछ ही समय बाद स्पेसशिप की स्क्रीन पर चेतावनी की लाल लाइटें चमकने लगती हैं। सिस्टम एरर, अननोन ग्रेविटी फील्ड डिटेक्टेड। डॉक्टर जेना घबराई हुई आवाज में बोली, स्टीफन, ये कोऑर्डिनेट्स गलत हैं। हम अपने रूट से बहुत दूर निकल चुके हैं। डॉक्टर स्टीफन जल्दी से मॉनिटर पर देखते हैं। सारे सिग्नल डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये जगह कोई सामान्य क्षेत्र नहीं लग रही। देखते देखते उनका स्पेसक्राफ्ट रास्ते से भटक गया और किसी अनजान दिशा में बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में उनके सामने एक विशाल ग्रह नजर आने लगा, जिसकी सतह पर पुराने समय के घर और रहस्यमयी ढांचे दिखाई दे रहे थे। दोनों हैरानी से खिड़की के बाहर देखते हुए बोले, ऐसा लग रहा है हम किसी रहस्यमयी ग्रह की ओर आ गए हैं, जहां शायद कभी कोई सभ्यता रहती थी, या शायद अब भी कोई मौजूद है। वो इस बात से अनजान थे कि जिस ग्रह को वो देख रहे हैं, वहां का हर एक मिनट जिंदगी के लिए कितना मायने रखती है। जहां का सूर्योदय जिंदगी का आरंभ लेकर आती है और सूर्यास्त उसका अंत। दोनों धीरे धीरे अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर उतरते हैं। आसपास नजर डालते ही दोनों के कदम वहीं थम से जाते हैं। उनके सामने एक खुला मैदान था, जहां बहुत पुराने जमाने के लोग बैठे थे। छोटे छोटे बच्चे, जवान और बूढ़े, सब एक साथ मुस्कुराते हुए एक जगह इकट्ठा हैं। उनके कपड़े पुराने हैं, जैसे किसी प्राचीन सभ्यता के हों, लेकिन उनके चेहरों पर कोई डर नहीं, सिर्फ शांति और सुकून है। डॉक्टर जेना ने धीरे से कहा, स्टीफन, ये सब लोग क्या सच में जिंदा हैं, या ये किसी भ्रम का हिस्सा है? डॉक्टर स्टीफन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं पता जेना, लेकिन ये लोग जैसे समय से परे जी रहे हैं। देखो, इन बच्चों की आंखों में वही मासूमियत है
जो इन बुजुर्गों की मुस्कान में है। यहाँ उम्र का कोई मतलब नहीं लगता। दोनों कुछ पल खामोश खड़े रहे। धीरे धीरे डॉक्टर स्टीफन और डॉक्टर जेना उस भीड़ के बीच पहुंचे। लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कोई बाहर का इंसान आज यहाँ आएगा। थोड़ी दूरी पर एक छोटी बच्ची मिट्टी से खेल रही थी। जेना उसके पास जाकर बोली, हाय गुड़िया, तुम यहाँ अकेले खेल रही हो? बच्ची ने ऊपर देखा और बस मुस्कुरा दी। दोनों कुछ देर तक उन लोगों को देखते रहे। ठंडी हवा अब थोड़ी और तेज चलने लगी थी और आसमान में दो सूरज एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे थे। उनकी रोशनी हर कुछ मिनट में बदल जाती थी, कभी सुनहरी, कभी नीली, कभी लाल। डॉक्टर स्टीफन ने धीरे से कहा, जेना, ध्यान दिया? यहाँ का सूरज बहुत तेजी से घूम रहा है, जैसे एक दिन में कई बार दिन और रात हो जाते हों। जेना ने अपने हाथ में पकड़े टाइम डिवाइस पर नजर डाली। उसने हैरानी से देखा, डिवाइस की घड़ी तेजी से घूम रही थी। सेकंड नहीं बल्कि घंटे पल में बीत रहे थे। ये कैसे हो सकता है? उसने कांपती आवाज में कहा। हम यहाँ उतरे अभी कुछ ही मिनट हुए हैं और मेरे सिस्टम में तो पूरा दिन बीत चुका है। जेना ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है इस ग्रह का समय हमारे समय से अलग चलता है। यहाँ हर पल धरती के कई घंटों के बराबर है। उसी वक्त पास बैठे कुछ लोग हंसते हुए बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जेना ने देखा, उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं और कुछ ही क्षणों में वो लोग राख की तरह उड़ गए। जेना के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने धीरे से स्टीफन का हाथ पकड़ा और बोली, स्टीफन, ये लोग अभी कुछ पल पहले जवान थे, अब ये सब बूढ़े हो गए। स्टीफन धीरे से बोला, जेना, मुझे लगता है यहाँ जिंदगी और मौत का फासला सिर्फ एक दिन का ही है। जेना की आंखें नम हो गईं। मतलब यहाँ हर सुबह कोई जन्म लेता है और हर शाम वो मर जाता है। दोनों वहीं खड़े रह गए। ठंडी हवा उनके सूट को हिला रही थी और आसमान में सूरज फिर से घूमने लगा। नया दिन, नई जिंदगी, वही ग्रह, वही समय का अनंत चक्र। धीरे धीरे दोनों उस मैदान से आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर ठंडी हवा और भारी होती जा रही थी, जैसे हर सांस के साथ शरीर पर कोई अदृश्य बोझ बढ़ रहा हो। जेना ने अपने हेलमेट के अंदर की स्क्रीन पर नजर डाली। उसके सूट के सेंसर तेजी से ब्लिंक कर रहे थे। सेल एक्टिविटी एक्सेलरेटिंग, मेटाबॉलिज्म स्पीड X50। वो घबराकर बोली, स्टीफन, मेरे सूट में कुछ गड़बड़ है। मेरे अंदर की रीडिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्टीफन ने भी अपना मॉनिटर देखा। उसके सूट में भी वही अलर्ट चमक रहे थे। उसने गंभीर स्वर में बोला, ये सूट की गड़बड़ नहीं है जेना, ये ग्रह का असर है। यहाँ समय इतनी तेजी से चल रहा है कि हमारे शरीर भी धीरे धीरे उसी रफ्तार से बूढ़े हो रहे हैं। जेना बोली, क्या हम लोग भी कुछ समय में बूढ़े हो जाएंगे स्टीफन? क्या हम वापस धरती पे नहीं जा पाएंगे? स्टीफन ने धीरे से बोला, नहीं, हम इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग अलग प्लेनेट से आए हैं, मगर इसका असर धीरे धीरे हमें दिखेगा। हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा जेना। जेना ने कांपते हुए हाथों से अपना चेहरा छुआ। उसकी उंगलियां हल्की झुर्रियों को महसूस कर रही थीं। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। वो बोली, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हम अभी कुछ ही घंटे पहले उतरे थे। स्टीफन ने शांत स्वर में कहा, घंटे नहीं जेना, शायद यहाँ हमारे लिए कई साल बीत चुके हैं। दोनों चारों ओर देखते रहे। वो बच्चे जो अभी खेल रहे थे अब फिर बूढ़े हो चुके थे। स्टीफन ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। दोनों सूरज अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ये सूरज इस ग्रह का दिल है जेना। जब ये डूबते हैं, यहाँ हर जीवन का अंत होता है। हमें सूरज डूबने से पहले वापस जाना होगा। जेना ने उसके हाथ पकड़े। अगर हम जा भी पाएं तो कैसे स्टीफन? हमारा जहाज तो क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्टीफन की आंखों में दृढ़ता थी। हम वापस जरूर जाएंगे, कम से कम कोशिश तो करनी ही होगी, क्योंकि अगर हम नहीं लौटे तो कोई और कभी नहीं जान पाएगा कि यहाँ समय जिंदगी से भी ताकतवर है। दोनों जल्दी जल्दी अपने स्पेसक्राफ्ट की तरफ भागे। हर कदम के साथ हवा भारी हो रही थी, हर सेकंड उम्र को एक साल आगे धकेलता हुआ। जेना के होंठ सूख चुके थे। उसने थकी हुई आवाज में कहा, स्टीफन, अगर हम नहीं बचे तो मेरी बेटी से कहना वो हर पल की कीमत समझे, हर मिनट से प्यार करे। स्टीफन ने उसकी ओर देखा। आंखों में नमी थी पर एक उम्मीद के साथ बोला, मैं वादा करता हूँ जेना, मैं तुम्हें धरती पे तुम्हारी बेटी के पास जरूर ले जाऊंगा। जैसे ही वे दोनों हांफते हुए स्पेसक्राफ्ट के अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर की हवा स्थिर हो गई। कुछ ही सेकंड में उनकी सांसें सामान्य होने लगी। दिल की धड़कनें धीरे धीरे शांत हो गईं। स्टीफन, लगता है जहाज के अंदर आते ही असर रुक गया है। स्टीफन ने मॉनिटर पर नजर डाली।
सूट के सारे सेंसर स्थिर हो चुके थे। हाँ, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब साफ है जेना, इस ग्रह की हवा में ही वो तत्व है जो समय को तेज करता है। अगर हम ज्यादा देर वहां रहे तो कुछ ही घंटों में बूढ़े होकर मर जाएंगे। जेना ने भारी आवाज में कहा, इस ग्रह पर रहना यानी मौत को दावत देने जैसा है। हमारे पास अब सिर्फ एक ही सहारा है, ये स्पेसक्राफ्ट। स्टीफन ने तुरंत कंट्रोल पैनल चालू किया। स्क्रीन पर चमकती लाइटें झिलमिला उठी। कुछ सिस्टम्स अभी भी काम कर रहे थे, पर मुख्य इंजन अब भी बंद था। वो बोला, अगर हमें बचना है तो इस जहाज को किसी भी तरह ठीक करना होगा। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ आगे? क्या डॉक्टर जेना और डॉक्टर स्टीफन उस रहस्यमयी ग्रह से निकल पाए? क्या जेना अपनी बेटी से दोबारा मिल पाई, या फिर वो दोनों भी बन गए उस ग्रह के समय के हिस्से? ये जानने के लिए आपको देखना होगा पार्ट 2। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका अगला हिस्सा लेकर आएं, तो कमेंट में जरूर लिखिए पार्ट 2।